हेलो दोस्तों, आपका अपने प्लेटफॉर्म चौपाल एडुवर्ड में स्वागत है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन टीचरों के माध्यम से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जीआईसी आपको क्लास बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू और आपको मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। और बहुत जल्द इस प्लेटफॉर्म पे आपको बेहतरीन टीचरों के माध्यम से आपको यूपी टेट और सी टेट के बेहतरीन क्लास और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी और छात्र स्टूडेंट अभी तक इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, आप लोग जुड़ जाएं ताकि आपको समय समय पर इस क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आइए आज के सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सपनों को साकार करने वाला क्वेश्चन ये आज का होगा। तो इस क्लास को आप लोग जरूर और कंटिन्यू देखते रहिए। आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से तुलनित करना है, जिसमें आपको एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, एक तरफ सूची सेकंड दिया है, एक तरफ आपको परियोजना दिया है और एक तरफ नदी दिया है। परियोजना में आपको दे रहा है हुपर बांध क्या कोलंबिया नदी पर है, क्यूकुक बांध क्या कोलोराडो नदी पर है, क्या ग्रैंड कूली मिसिसिपी या कचुवाका जिन्नी पर। ये मिलान करना है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर बना है। आइए इसको हम लोग मिलाते हैं, जिसमें आपका हुपर बांध ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आपका कोलोराडो पे जो है नदी पर ये परियोजना बनी है, और ये आपका क्यूकुक जो है ये उत्तर अमेरिका की काफ़ी प्रसिद्ध जो है नदी है। क्यूकुक जो परियोजना है ये मिसिसिपी नदी पर बनी है। ग्रैंड कूली ये आपका कोलंबिया पर जो काफ़ी प्रसिद्ध है, और आपका कचुवाका ये नीपर नदी। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं, ये मिलान वाले, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये अगर ऑप्शन में चला जाए तो एक आपका दूसरा दो जगह दिया है, इसमें और इसमें। और वहीं पे देखा जाए ऑप्शन नंबर बी जो दिया क्यू कुक, ये आपका बी का तीसरा इसमें दिया है, इसमें। आइए नेक्स्ट मिलाते हैं ग्रैंड कूली, ये सी का पहला केवल एक जगह दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन से शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। डेन्यूब नदी ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए डेन्यूब नदी के बारे में बात किया जाए, तो डेन्यूब नदी जो है ये मात्र एक ऐसी नदी है जो विश्व के 10 देशों से ये गुजरती है और 5 राजधानियों से गुजरती है। 5 देशों के 5 राजधानियों से गुजरती है। ये विश्व का एकमात्र नदी है जो डेन्यूब नदी। ये अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये अगर ऑप्शन नंबर 1 और 4 ये आपका ध्रुव सेल्स जो दिया है इसमें नहीं बताना है, और आपका ये 4 बुखारेस्ट, ये दो नदियां ऐसी हैं जो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। और दोस्तों, डेन्यूब नदी जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर पूर्व में जाकर ये काला सागर में गिर जाती है। तो इसके बारे में ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। तो ये आपका 1 और इसमें जो है 4, ये दो नदियां जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो ये आपका 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिंद चीन के 3 देशों से होकर गुजरती है। ये बताना है। हिंद और चीन के 3 देशों से होकर गुजरती है। क्या यह इरावदी है, या ये मिकांग है, या ये चिंदविन है, या ब्रह्मपुत्रा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी मिकांग, ये आपका राइट हो जाएगा। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी दिनों से एग्जामों में नहीं पूछे गए हैं, तो ये सब क्वेश्चन नए भी हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपको दिया गया है फिलीपींस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये फिलीपींस के कथन दिया गया है, इसको हमको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें ऑप्शन दिया है
इसमें 7,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। और ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया है, फिलीपींस एशिया का एकमात्र ईसाई राष्ट्र है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन में चलते हैं। इन कूट में जो है सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें ऑप्शन नंबर दे रहा है केवल एक, केवल दो, और एक दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, एक और दो दोनों सही है, क्योंकि इसमें 7,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। और फिलीपींस एशिया का एकमात्र देश है जो एशियाई जो है राष्ट्र है। तो इसे आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है किस देश से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन दिया पेरू, चिली, इंडोनेशिया और ब्राजील। इसको आपको बताना है कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा, अर्थात कुछ अगर इस प्रकार ग्लोब बनाया जाए तो ये आपका बीच वाली रेखा, ये आपका जीरो लाइन, ये आपका भूमध्य रेखा हो जाएगा। भूमध्य रेखा, और ये आपका अगर ऊपर बात किया जाए 23.5 अंक और 23.5 नीचे, तो ये आपका ऊपर वाला जो होता है ये आपका कर्क रेखा, और ये आपका हो जाएगा जो है मकर रेखा 23.5 अंक। ये आपका होगा, वही पूछ रहा है कि इस रेखा भूमध्य रेखा और आपका इस मकर रेखा दोनों से गुजरती है। तो ये आपका ब्राजील का जो है, दक्षिण अमेरिका का ये देश है ब्राजील, ये जो है ये आपका भूमध्य रेखा और मकर रेखा से गुजरता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, वह कौन सा महाद्वीप है जो तीनों रेखाओं से गुजरती है। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जो ये आपका कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और आपका मकर रेखा, ये तीन रेखाओं से ये गुजरती है। आइए इसी पे हम बात करते हैं, वह कौन सी विश्व की नदियां हैं जो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा और आपका ये भूमध्य रेखा को काटती हैं। तो यहीं पे चर्चा कर लिया जाए। तो आपका एक आपको हम ट्रिक बताते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको आप जो है नीचे से ऊपर चलना है आपको इस क्रम में। इसको आप यल मान लीजिएगा, इसको शी मान लीजिएगा, इसको आप यम मान लीजिएगा। मकर रेखा को हमने यल से दिखाया है, अब भूमध्य रेखा को शी से दिखाया है, और आपका कर्क रेखा को यम से दिखाया गया है। तो इसको आप रटने के लिए LCM जो हम लोग मैथ में लगाते हैं, LCM, इसको इस रूप में आप याद रख सकते हैं। तो एल जो है इसको हम मकर रेखा को, वह नदी है लिम्पोपो, एल से आप मानेंगे लिम्पोपो वह नदी है जो आपको मकर रेखा को काटती है 2 बार। और आपको भूमध्य रेखा को बात किया जाए तो शी मतलब कांगो, यह भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को ये नदी काटती है। ये आपका कर्क जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है, ये माही नदी है जो ये कर्क रेखा को काटती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अक्सर परीक्षाओं में, चाहे आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ और चाहे आपका TGT PGT, उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से एक बनने का पूरा चांस है। तो इसको आप लोग LCM, इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपको दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है सुमेल करना है। जहां आपको दिया गया है सूची फर्स्ट में उलन बटोर, क्यूब, हो ची मिन और चियांग माई। आपका सेकंड सूची में दिया गया है जो है वियतनाम, थाईलैंड, मंगोलिया और यूक्रेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसका जो है लग रहा है टाइपर महोदय इसका ऑप्शन भूल गए हैं। तो आइए इसको हम लोग मिलाते हैं, यहाँ पे बना देते हैं ऑप्शन A, B और C और D। आइए इसको हम लोग मिलाते हैं। उलान बटोर, ये आपका मंगोलिया, अर्थात A का 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A का 3। और क्यूब जो है ये आपका यूक्रेन, ये आपका हो जाएगा B का आपका 4 हो जाएगा। और वहीं पे अगर ये देखा जाए होन चिन मिन,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या यह थाईलैंड का है या वियतनाम का है, इसको आप लोग बताइए कौन सा होगा। ये मीन और ये हो चीन मीन, ये आपका वियतनाम, और ये आपका जो है चियांग माई, ये आपका थाईलैंड हो जाएगा। आइए इसको दोस्तों हम लोग इसमें जो है करते हैं। सी का आपका पहला हो जाएगा और डी का आपका दूसरा, तो ये आपका 34/12 ये आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर मेसोपोटामिया की राजधानी थी, जहां हैकिंग गार्डन भी था। तो दोस्तों वो आपका ऑप्शन दे रहा है एथेंस, लगस और मैफिस और बेबीलोन। तो दोस्तों ये मेसोपोटामिया की जो प्राचीन राजधानी थी ये आपका बेबीलोन, ये आपका डी इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है अशीर श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है निम्नलिखित में से किस देश युग में स्थित है, इसको बताना है। क्या सऊदी अरब कुवैत, या सऊदी अरब जॉर्डन, या सऊदी अरब अमन, या सऊदी अरब बहरीन। तो इसमें बताना है जो है मक्का, काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है किस देश में युग, ये जो है किस देश युग में स्थित है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब और यमन, ये आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुद्रिक मार्ग विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग है। काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या भूमध्य सागरीय स्वेज है, या कैरेबियन पनामा है, या उत्तरी अटलांटिक, और ये आपका दिया उत्तरी प्रशांत। तो दोस्तों ये विश्व का जो सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है, जो अमेरिका और आपका ये यूरोपीय देश है, इनसे जो है काफ़ी मात्रा में जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी पूछेगा विश्व का वह कौन सा महासागर है जिसके माध्यम से जो है सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये आपका राइट हो जाएगा। यही ये क्वेश्चन में पूछा था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है पार कैनेडियन रेल मार्ग के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ यात्रा करने पर नगरों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। आपका दिया है यहाँ पे 4 ऑप्शन, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों इन चारों में आपका क्यूबेक, ओटावा और विनिपेग, वैंकूवर, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप लोग क्यूबेक, ओटावा और विनिपेग और वैंकूवर, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मिलान है। इसको हमको बताना है कौन सा इन चारों में जो है सही है। तो आपका ये दे रहा है टूला यूक्रेन और क्रिवाय रोग डेनमार्क और सेफिल्ड यूनाइटेड किंगडम और एशियन फ्रांस दे रहा है। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों ये आपका सेफिल्ड जो दे रहा है यूनाइटेड किंगडम, ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें राइट पूछा है। और यहीं पे अगर एशियन का बात किया जाए, ये जो एशियन फ्रांस दे रहा है, ये फ्रांस न होके ये आपका अगर जर्मनी होता तो ये आपका राइट हो जाता। और वहीं पे अगर टूला की बात किया जाए तो ये आपका मास्को अगर रहता तो ये आपका राइट हो जाता। और यहाँ पे बचा आपका ये क्रीवाय रोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो काफ़ी अभी चर्चा में है। यूक्रेन जो रशिया जो है, रशिया इसके बीच काफ़ी जो है घमासान युद्ध मचा है। तो ये अगर होता, टूला आपका मास्को में है और आपका क्रिवाय रोग ये आपका यूक्रेन, और एशियन जो फ्रांस दे रहा है फ्रांस में नहीं होकर जर्मनी में होगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में ये बन जाते हैं। आइए ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है चीनी उद्योग की स्थापना निम्नलिखित में से कहां पर होती है। क्या यह
बाजार के पास या कच्चे माल के पास या श्रम आपूर्ति के पास या शक्ति स्रोत के पास। दोस्तों, चीनी उद्योग की स्थापना अक्सर हम उस क्षेत्र में करते हैं जहां पर गन्ने का जो है फसल लगाया जाता है, अर्थात जहां पे आपकी गन्ने की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है, उसी क्षेत्र में उसी के पास हम लोग जो है गन्ने का जो है चीनी जो है मिल जो लगता है वहीं पे लगाया जाता है, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी श्रम लगता है, उसको ढोने में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। तो ऐसा प्रयास किया जाता है कि जब भी जो है चीनी मिल लगाया जाए तो वो जो है गन्ने की खेती के पास, अर्थात जहाँ पे बड़े मात्रा में जो है गन्ने की खेती की जाती है उसी के आसपास आप देखेंगे अक्सर जो है चीनी मिल लगाए जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये जो है बी, कच्चे माल के पास हमेशा ये लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहाँ आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। रूस दे रहा है बॉक्साइट और मैक्सिको आपका चांदी और बोलिविया आपका टिन और संयुक्त राज्य अमेरिका आपका तांबा दे रहा है। तो दोस्तों, मैक्सिको जो है ये चांदी के लिए काफी प्रसिद्ध है और ये आपका ऑप्शन नंबर बोलिविया ये टिन के लिए प्रसिद्ध है और संयुक्त राज्य अमेरिका ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं पे रूस जो दे रहा है बॉक्साइट, ये रूस आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ये अगर हीरा दिया होता तो ये आपका राइट हो जाता। अब बॉक्साइट आपका ये आपका ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो ये नहीं पूछा था तो रूस में जो है हीरा पाया जाता है, तो ये आपका ए इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है कालगुरली विख्यात है। कालगुरली जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है इसी को इसमें बताना है। क्या यह स्वर्ण उत्पादन के लिए या उत्तम जलवायु के लिए या शिक्षा के लिए या मुर्गी पालन के लिए। तो दोस्तों, कालगुरली ये आपका स्वर्ण उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और जो है रूप में लिखित और दूसरा उसके कारण आर के रूप में दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा जो है सही है और कौन सा गलत। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन विश्व में बढ़ रहा है, ये आपका अभिकथन ए है और कारण आर दे रहा है परमाणु ऊर्जा निर्माण में भारी लागत लगती है। ये आपका जो है अभिकथन और कारण दिया है। इसमें ऑप्शन दे रहा है ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, और ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और ए सत्य है और लेकिन आर आपका असत्य है, और आपका ए असत्य है लेकिन आर आपका सत्य है। इसमें बताना है कि कौन सा आपका राइट होगा। तो दोस्तों, ये परमाणु ऊर्जा का उत्पादन विश्व में बढ़ रहा है, ये तो आपका सही है, और परमाणु ऊर्जा का निर्माण में भारी लागत लगती है, दोनों सही है, लेकिन इन दोनों का व्याख्या ये जो है नहीं हो रहा है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी ये आपका राइट हो जाएगा। दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किन देशों ने 1960 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक की स्थापना की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है ये ओपेक से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपका दिया है ईरान, इराक और इंडोनेशिया, लीबिया और सऊदी अरब। तो इसमें जो है बताना है 1960 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की स्थापना की गई थी। तो ये आपका देश था ईरान, इराक और ये आपका सऊदी अरब। तो ये आपका ए, बी और ई, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है मात्र ए, बी, ई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। ओपेक से हमेशा जो है टीजीटी और पीजीटी में आपका क्वेश्चन बनता रहता है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बागाती कृषि का क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे जो है नहीं बताना है। क्या दक्षिण पूर्वी ब्राजील है,
या पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका या मलेशिया, इंडोनेशिया या वेस्ट इंडीज। तो बगाती कृषि का क्षेत्र नहीं है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो बी दे रहा है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया मक्के की खेती के लिए उपयुक्त ग्रीष्मकालीन आपका तापमान किस सीमा के बीच होना चाहिए। ऑप्शन दे रहा है 18 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस और 16 डिग्री सेल्सियस आपका 27 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस आपको 25 डिग्री दे रहा है। तो इसमें बताना है ग्रीष्म काल में तापमान, तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग 18 डिग्री सेल्सियस और आपका 27 डिग्री सेल्सियस, ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों मक्के के उत्पादन की अगर बात किया जाए, विश्व में सर्वाधिक आपका अमेरिका सर्वाधिक मक्के का जो है उत्पादन करता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपका ए इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से गहन खेती की प्रमुख विशेषता है। श्रम का अधिक उपयोग, यहाँ पे गहन खेती पूछा है, दे रहा है श्रम का अधिक उपयोग, आबादी का उच्च घनत्व और स्वामित्व का छोटा आकार और मशीनरी पर जोर, ये आपका विशेषता दे रहा है गहन खेती का। इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों गहन खेती जो है श्रम का अधिक उपयोग इसमें होता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि इसमें जो है मशीनरी का जो है उपयोग न होने के कारण इसमें श्रम का अधिक उपयोग होता है। आपका सेकंड दे रहा है आबादी का उच्च घनत्व, ये आपका राइट हो जाएगा, और स्वामित्व का छोटा आकार, ये भी आपका राइट हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है इसमें मशीनरी पर जोर, तो इसमें मशीनरी पर न जोर देकर वहाँ पे लोकल हथियारों के माध्यम से जो है ये सब खेती करते हैं। तो ये आपका 1 2 3 ये आपका राइट हो जाएगा। तो 1 2 3 ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है रोजगार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थ, ये जो है सेक्टरों में जो है अक्सर इन सेक्टरों से क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक के अंतर्गत कौन आएगा और सेकेंडरी और थर्ड और फोर्थ के अंतर्गत। तो दोस्तों अक्सर जो है आपका प्राइमरी के अंतर्गत आपका जो प्रकृति से जो है जो डायरेक्ट जुड़ा होता है, जैसे आपका कृषि हो गया, खनन हो गया, ये सब जो है आपका प्रथम के अंतर्गत आएगा। और अक्सर एक क्वेश्चन फोर्थ से पूछता है जो लोग नहीं याद रखते हैं, उसमें जो है शिक्षा रिसर्च जो है ये आपका जो है फोर्थ सेक्टर से जुड़ा होता है। तो इसमें बताना है थर्ड पूछा था, तो थर्ड इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी, ये आपका पर्यटन, ये आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपको दिया गया है फसल संयोजन विश्लेषण हेतु सर्वप्रथम सांख्यिकी विधि, ये आपका सांख्यिकी विधि का प्रयोग किसने किया था। क्या कीकू और काजू दोई ने, या डी थॉमस ने, या BLC जॉनसन और JC बीवर। तो सर्वप्रथम सांख्यिकी विधि का प्रयोग ये आपका JC बीवर, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। दोस्तों जो भी क्वेश्चन हो रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके सपनों को साकार करने वाले क्वेश्चन है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां दिया गया है आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ आपका वान थ्यूनन सूची फर्स्ट में और अगस्त लास और दोई और ये आपका क्रिस्टालर, और सूची सेकंड में केंद्रीय स्थल सिद्धांत, कृषि अवस्थिति, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत और फसल संयोजन, इसको मिलाना है, जो अक्सर जो है परीक्षाओं में ये बन जाता है। तो इसमें जो है सबसे आसान जो है आपको जो लगे उसको आप लोग मिलाइए। तो इसमें जो है वान थ्यूनन जो 1826 में दिए थे, ये आपका कृषि अवस्थिति सिद्धांत, और ये आपका अगस्त लास्ट जो है ये आपका औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। और ये आपका क्रिस्टालर जो है ये दो ही, ये आपका फसल संयोजन, और क्रिस्टालर आपका जो है केंद्रीय स्थल अर्थात सेंट्रल प्लेस थियरी, ये आपका क्रिस्टालर महोदय ने दिया गया। तो आइए इसको हम लोग ऑप्शन में मिलाते हैं, एक आपका दूसरा, एक आपका दूसरा, तीन जगह दिया है। आगे चलते हैं
बी का आपका तीसरा, आपका बी का तीसरा केवल ऑप्शन नंबर सी में ये आपका दे रहा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या एवं कृषि क्षेत्र का अनुपात है। अक्सर परीक्षाओं में कृषि घनत्व या कायिक घनत्व की जो है फार्मूला अक्सर पूछा जाता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो इसमें बताना है कुल जनसंख्या एवं कुल कृषि का अनुपात क्या कृषि घनत्व है, या आर्थिक घनत्व है, या कायिक घनत्व है, या पोषण घनत्व है। तो दोस्तों ये आपका कुल जनसंख्या और कृषि क्षेत्र ये आपका कायिक घनत्व है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसको भी आप लोग जो है याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये जो है कृषि कृषि कार्य में लगी जनसंख्या, लगी जनसंख्या, और इसको आप लोग बटे बटे में कर देंगे कुल कृषि क्षेत्र। ये आपका जो है फार्मूला ये आपका कृषि घनत्व का हो जाएगा। कृषि कार्य में लगी जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र, ये आपका जो है कृषि घनत्व का हो जाएगा। इसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं साफ, कृषि कार्य में, कृषि कार्य में लगी जनसंख्या लगी जनसंख्या बटे उसमें जो है कुल कृषि क्षेत्र, कुल कृषि क्षेत्र, ये आपका जो है कृषि घनत्व का हो गया। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो है अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपका दे रहा है शेमांग, मलेशिया और किर्गिज, मध्य यूरोप और मसाई आपका दे रहा है पूर्वी अफ्रीका, और ब्रुशमैन कालाहारी। जो चारों जो है अक्सर जो परीक्षाओं में टीजीटी और पीजीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है टॉपिक है, यहाँ से ये क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। तो ये आपका जो किर्गिज दे रहा है ये आपका मध्य यूरोप न होके ये आपका मध्य एशिया होता, तो ये आपका राइट हो जाता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। ये आपका मध्य एशिया देता, तो ये आपका राइट हो जाता। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको प्रजाति दिया है, एक तरफ आपको क्षेत्र दिया है। ए में दे रहा है जाकून मलेशिया और बोनटोक, ये आपका फिलीपींस, और खमेर ये आपका कंबोडिया, और ये आपका मोन दे रहा है ये आपका इंडोनेशिया। इसमें बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित जो है नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है पूछता है। तो ये आपका जो मोन है ये आपका म्यांमार और थाईलैंड, ये आपका होगा। तो मोन जो है म्यांमार और थाईलैंड में, और यहाँ पे दिया था इंडोनेशिया, जो कि ये गलत है, तो इसमें नहीं पूछा था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जी डी ये आपका राइट हो जाएगा। और जाकुन मलेशिया, बोनटोक फिलीपींस और खमेर कंबोडिया ये आपका सही था। तो ये आपका डी इज राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं, जहाँ दिया है जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। आपको बताना है मानव उत्पत्ति केंद्र के बारे में। क्या हुआ है, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है, या मध्य एशिया है, या जेरूशलम है, या मध्य अमेरिका है। तो मानव की उत्पत्ति केंद्र ये आपका अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, ये आपका ए राइट है। कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बन चुका है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया है
किस विद्वान के अनुसार भारतीय गांवों की आकार की गत्यात्मक तथा सामाजिक समष्टि की अवधारणाओं पर आधारित है? क्या यह ए बी मुखर्जी हैं, या आर एल सिंह है, या के एन सिंह है, या आर बी मंडल? काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह भारतीय जो है गांव की आकार की कार्यात्मक तथा सामाजिक समष्टि की अवधारणाओं पर आधारित है। तो ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये आपका के एन सिंह, या जो कि नया क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, के एन सिंह जी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल अमलैंड या नगरीय प्रभाव क्षेत्र से संबंधित है? एक तरफ आपका दे रहा है ए में केरी का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, कन्वर्स का अलगाव बिंदु संकल्पना और रैली का फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम। दे रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए दिए गए कूट से। क्या ए तथा बी सही है, या ए और बी और सी सही है, या ए सी सही है, या ए और बी सी सही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये जो है परीक्षाओं में बताना है, ए सही है कि बी सही है, कि ये आपका जो है सी सही है, या आपका डी सही है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी दे रहा है ए बी सी, ये आपका सही है। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है मध्यवर्ती अवसरों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? क्या इजी रेवेस्टीन, या जी के जीप, या आपका डी जे बोक, या एस स्टोफर? थ्योरी ऑफ इंटरविंग अपॉर्चुनिटी, ये आपका एस स्टोफर, ये आपका राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं, जहां आपको दिया गया है नीचे दिए गए कथन को जो है, एक जो है आपका अभिकथन ए दिया है और दूसरा तर्क जो है आर दिया है। इसमें बताना है कौन सा सही है। विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, ये आपका अभिकथन ए दे रहा है, और वहीं पे तर्क आर दे रहा है विकासशील देशों में घटती हुई जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दर्ज की गई है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है, अभिकथन ए या तर्क आर? इसमें जो है कौन सा राइट है? काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जो ये ऑप्शन नंबर सी दे रहा है ये सही है, परंतु आर गलत है, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, ये आपका राइट है। लेकिन वहाँ पे विकासशील देशों में घटती हुई जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दर्ज की जा रही है, तो एकदम जस्ट उल्टा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ए सही है, परंतु आर गलत है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि जो मेरा हम लोग का टारगेट रहता है 30 क्वेश्चन का, उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका चैनल है चौपाल एडुस वर्ल्ड, इसको आपको जो है सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े। और ये मेरा क्लास जो है यूपी एलटी जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड भूगोल के मॉडल पेपर का जो है श्रृंखला चल रहा है। बहुत जल्द आपको पॉलिटी सब्जेक्ट का भी प्रॉपर क्लास मिलेगा, और बहुत जल्द आपको यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान अर्थात यशस्टी जो है आपको, और भूगोल के व्याख्या सहित संपूर्ण क्लास आपको अध्यायवार प्रश्न, एक टॉपिक हम लोग साल व्याख्या से पढ़ेंगे, और उसके बाद उसके जो भी क्वेश्चन PYQ बनने लायक रहेंगे उसको हम लोग लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। दोस्तों कुछ लोगों का जो है कमेंट आ रहा है, और जो है कह रहे हैं कि सर वीडियो कभी कभी जो है इंग्लिश में चलता है। तो दोस्तों यूट्यूब में कुछ अपडेट हुआ है, तो आप लोग जब भी वीडियो ऑन करके जब देखते हैं लैंग्वेज इंग्लिश में अगर लैंग्वेज आता है, तो आप लोग ऊपर 3 डॉट रहेगा यूट्यूब में, जब वीडियो चलेगा उसके ऊपर 3 डॉट रहेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे लैंग्वेज वाला आता है, आपका लैंग्वेज सेटिंग हिंदी और इंग्लिश दिया रहता है, तो आप लोग वहाँ इंग्लिश रहता है उसको हिंदी करेंगे, तो आपका वीडियो जो है हिंदी में चलने लगेगा। कुछ लोगों में ये समस्या है, तो जो भी छात्र और स्टूडेंट में ऐसी समस्या आ रही है, तो ये आप लोग जो है कर लीजिएगा। आपका कोई क्वेरी या सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज के सेशन का हम लोग यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।